नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड हमारे यूपी में है और आज कोहरा इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। किसी का मतलब दूर कोई खड़ा है तो उसका चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि और ठंड भी बहुत है। आज उतना ही कोहरा और उतनी ही ठंड बहुत है। पूरे हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे बर्फ़ हो रहा है। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो एक बाल्टी हम गर्मा गर्म हैंडपम्प से ताज़ा पानी लेके गए, घर में रखे और थोड़ा सा हाथ मुंह बच्चों को धोने के लिए हमने रख दिया। और सुबह सुबह का ही टाइम है, 11 तारीख है आज और दिन है बुधवार। तो सकट के बाद की सुबह है ये। तिल चौथ यानी कि सकट का जो त्यौहार है ना, ये हमारे यहाँ 2 दिन मनाया जाता है, सकट के दिन और सकट के दूसरे दिन। तो ये 2023 का पहला त्यौहार था सकट। अब इसके बाद दूसरा त्यौहार आएगा खिचड़ी। तो सबसे पहले हम चाय बना रहे हैं और चीनी चाय पत्ती दूध में डाल देंगे, पानी और दूध में। सुबह जल्दी उठ करके सारे काम आज निपटाना है, क्योंकि पहाड़ फोड़ने वाला जो त्यौहार है वो आज है। पहाड़ फोड़वाना है अभी से और अभी को तैयार करवाना है। चाय यहाँ पे बन गई है, माही के पापा और हम दोनों जन पी रहे हैं। और अभी उठ गया है तो उसके लिए हम यहाँ पे दूध दे रहे हैं। जैसे वो सो करके उठता है उसको तुरंत चाहिए दूध और चाय। तो बस बिस्तर छोड़ता है तुरंत ही बोलेगा मम्मी दूध चाय। मैं कहीं भी रहूँगी उठते ही पहले मम्मी मम्मी यहाँ आओ, पास में बुलाएगा कि आओ मुझे बिस्तर से नीचे उतारो और उसको दूध और चाय चाहिए। तो हमने तुरंत इसको दूध और चाय दे दिया। दूध थोड़ा सा ठंडा था, चाय गर्म थी, तो दोनों को मिक्स कर दिया है। बस ऐसे ही पी लेगा। अगर सिर्फ दूध देंगे तो उसमें चीनी भी इसको चाहिए होती है। झूठ मूठ को थोड़ा सा इसके सामने दिखा के डाल देते हैं और चम्मच से हिला देते हैं तो इसे लगता है कि चीनी इसमें लग गई है तो पी लेता है। जूते भी हमने पहना दिए हैं और खाओगी क्या? टोपी भी हमने लगा दी है। अब आराम से खेलेगा। अभी माही अभी तक सो रही थी तो अब ये उठी है और आज मतलब कि इन्हीं को माही ही लेके जाएगी प्रसाद बांटने के लिए। क्या हुआ? दीदी नहीं खिला रही दलिया? खिलाएगी। अभी यहाँ पे रो रहा था। सुबह सुबह इसकी आदत है, जब उठता है तो किसी ना किसी चीज़ के लिए बहाने मारकर रोना स्टार्ट कर देता है। तो बस उसको अभी मैंने बहला लिया है। माही उठ करके आ गई है ब्रश करने के लिए। और अभी देखिए सुबह के 9 बज गए होंगे, 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये दरवाज़ा है ना, इसकी जो कुंडी है बहुत टाइट चल रही थी और जब बंद करो जल्दी जल्दी तो बंद भी नहीं होता है और आवाज़ बहुत करती है। तो यहाँ से इसकी आवाज़ें आती हैं। तो इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ा सा ये ढीला हो जाए। तो कुंडी को तो हमने ढीला कर दिया है और दरवाज़ा बंद करके खोल करके चेक कर रहे थे कि इसकी आवाज़ें अभी कितना आ रही हैं। तो तेल हमने डाल दिए, थोड़ा सा इसकी आवाज़ कम हो गई और कुंडी भी ढीली हो गई है क्योंकि बहुत टाइट कुंडी थी। तो अभी हम छपरे में आ गए हैं और कल चारा कटवाया गया था भैंसों के लिए, जो स्टोर करके रखते हैं। करीब 1 महीने से 15 दिन के लिए कटवा दिया जाता है। तो इतना पैरा बच गया था चारा, तो इसको हमने यहीं पे रख दिया था। तो रात में कुत्तों ने और कुछ जानवरों ने मिल के इसको फैला दिया था, तो इसलिए इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे हम आए थे बकरी और गाय का जो बच्चा है बछिया, उसको बांधने के लिए, क्योंकि आज ठंड बहुत लग रही है। और ये सबसे बड़ा है ना, तो वो जो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं इधर बकरियों के, इनको ये बहुत मारता है बड़ा वाला बकरा। तो इसको हमने एक साइड कर दिया है और तीनों को एक तरफ कर दिया है। तो इधर हम चल रहे हैं। जो गाय का हमारा बच्चा है ना, इसे भी ठंड लग रही है और चारा भी इसने थोड़ा बहुत खा लिया है। अभी चारा नहीं खाता है, सिर्फ दूध पी के ही रहता है। 20 से 22 दिन का हो गया है। तो हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं और जिन्होंने बोला कि माता रानी से दुआ कीजिए कि हमारा भी कोई संतान हो जाए, तो हम भी इस व्रत को ज़रूर करेंगे। तो बिल्कुल हम अपने सभी देवी देवताओं से, जो 36 करोड़ देवी देवता हैं, सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी गोद भी जल्दी से भर जाए, हरी भरी हो जाए और आप भी इस व्रत को करो। और 2 भाइयों ने हमारे बताया है कि उनके बच्चे का बर्थडे है और बर्थडे है उनका 15 तारीख को, शायद हाँ 15 तारीख को ही है। तो उन सभी बच्चों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आप सभी ऐसे ही खुश रहें, यही दुआ करती हूँ माता रानी से। तो
हम अंदर आ चुके हैं और अभी सब्जी काट रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है। बाहर का भी काम हमने जो थोड़ा मोड़ा था उसे भी निपटा दिया है और सब्जी काट ले रहे हैं जल्दी से। और ये आलू और कोहड़े की सब्जी बन रही है, आलू और कद्दू। तो इसका जो छिलका है ना वो हमने निकाल दिया है, क्योंकि जब एकदम बहुत सॉफ्ट रहता है ना, फिंगर से मतलब दब जाता है, तभी हम छिलका इसका नहीं निकालते हैं। नहीं तो जब भी हमारे यहाँ कोहड़ा बनता है तो इसका छिलका ज़रूर निकाल देते हैं। और कल ही शाम को आया था बाज़ार से, क्योंकि कल हमारे यहाँ बाज़ार भी थी। हरा पुदीना भी लेके आए हैं माही के पापा, और पुदीना और धनिया तो हमें इतना पसंद है कि पूछिए नहीं, बहुत हमें पसंद है। कुछ लोगों को पुदीना नहीं पसंद आते हैं, कुछ लोगों को धनिया, लेकिन हमें तो ये दोनों चीज़ें ही हद से ज़्यादा पसंद है। और कद्दू की सब्ज़ी में कोहड़ा में, यानी कि कोहड़ा में पुदीना ना पड़े तो फिर सब्ज़ी खाने में मज़ा नहीं आती है। तो यहाँ पे सब्जियों को हम धो ले रहे हैं और पुदीना को भी अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इसको जो बच जाएगा हम रख देंगे सुखवाने के लिए। तो इधर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और मेथी का तड़का लगा के ही सब्ज़ी को बनाएंगे। और आज हमारे यहाँ कद्दू की सब्ज़ी जो मसाले वाली बनेगी, क्योंकि जो मसाले वाली कद्दू की सब्ज़ी है ना हमारे यहाँ बहुत कम बनती है, सिंपल ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन चावल के साथ आज खाने का मन है कद्दू की मसालेदार सब्ज़ी, तो बस मसालेदार ही हम बना रहे हैं। और जल्दी जल्दी से देखिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ फोड़वाना है अभी से, अभी को तैयार करवाना है। और माही भी तैयार होगी और प्रसाद ले जाया जाएगा पूरे गांव में बांटने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी माही तैयार नहीं हुई है और अभी को भी मैंने नहीं तैयार किया है। थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है तो सोच रहे हैं कि शायद धूप निकल आए और 10 बजे तक इन लोगों को तैयार करवा देंगे। फिर जो है पूजा पाठ का सामान वो बांट दिया जाएगा। लेकिन 10 बज गए हैं, धूप निकल ही नहीं रही है। तो बस हम इस सब्ज़ी को छौंक देंगे। इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी हमने मसाला डाल दिया है और अब हम तैयार करवाएंगे। तो अभी का ये कपड़ा देख लीजिए, कल इसके पापा लेके आए हैं, क्योंकि जो ये त्यौहार है ना इसमें बच्चों को कपड़े भी दिलाए जाते हैं। यानी कि जो बेटा या बेटी जो पहाड़ फोड़ने वाला होता है उसके लिए नया कपड़ा आता है और नया कपड़ा पहन के ही पहाड़ फोड़ते हैं। अभी आप सबको कपड़ा दिखा रहे हैं, मैंने कहा दिखा दो बेटा कपड़ा सबको, तो बस वो दिखा रहे थे। इसके पापा कल रात में ही लेके आए थे और मतलब कि ज़्यादा देर हो गई थी इनको कुछ काम की वजह से, तो रात में इनको शहर जाना पड़ा। करीब 8 बजे लौट के वापस ये आए हैं। तो रात में शहर जाके इन्होंने लेके इसके लिए कपड़े लेके आए। तो इसका ये जो कपड़ा पहन रहा है ना, सेम कपड़े दो जोड़ी हो गए हैं। तो स्वेटर हमने उतार दिया है और 2 इनर बाबू ने अंदर पहन रखा है, क्योंकि ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इतनी गलन है कि हाथ जो है काम नहीं कर रहा है। तो अभी को हमने तैयार करवा दिया है, थोड़ी देर के लिए तैयार करवा देंगे और फिर उसके बाद स्वेटर वगैरह पहना देंगे ऊपर से। इसलिए हमने अंदर से 2 इनर पहना रखे हैं अभी को। और बहुत खुश है ये कपड़ा देख करके, इसको इतना पसंद आया पूछिए मत। और जो ऊपर से कोट दिख रही है ना, कोट के ऊपर जो बटन दिख रही है ना, उसको देख के बहुत खुश है और बार बार बोल रहा था मम्मी पहना दो, हम पहनेंगे, ऐसे बार बार बोल रहा था। तो अभी को हम तैयार करवा रहे हैं। आँख में हमने काजल लगा दी। काजल बहुत अच्छे से अभी लगवाता है, काजल लगाने में बिल्कुल नहीं रोता है, दिन में लगा दो या इस सोते टाइम। तो अभी अपने आप लगा रहा है क्रीम। ये देखिए दोस्तों तैयार करवा के अभी को लेके आ गए हैं। और जो प्रसाद ढक देते हैं ना रात को, उसको दोबारा कोई नहीं छूता है और ना ही उसे खोलना चाहिए। डायरेक्ट सुबह ही खुलवाना चाहिए अपने बच्चे से। तो अभी के इससे हाथों से हमने थोड़ा सा खुलवा दिया। वैसे तो खोल ही नहीं रहा था, पहले इसने कोशिश की तो उठा ही नहीं, दोबारा बोल रहे थे बेटा उठा दो थाली को, तो उठा ही नहीं रहा था। ऐसे ही अभी ने अब पहाड़ फोड़ दिया है। तो ये प्रसाद जो है बांटे जाएंगे पूरे गाँव में। तो जितने भी चीज़ें चढ़ी थी रात में सबको हम छोटा छोटा काट करके तिल में मिला देंगे। गुड़ भी यहाँ पे रखा है, सारी चीज़ें नारंगी और जो बैर वगैरह है इनको निकाल देंगे, बैगन निकाल देंगे, गाजर, शकरकंद, लपसी वगैरह जो है हम उसको मिला देंगे सारी चीज़ें। क्योंकि माही अब तैयार हो रही है और माही को प्रसाद लेके जाना है बांटने के लिए। बेटियां ही इस प्रसाद को बांटती हैं और बेटा जो है वो पहाड़ फोड़ता है, ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ। तो बचपन में हम भी जब छोटी थे तो मम्मी के यहाँ ऐसे थाली सजवा के लेके जाया करते थे। तो माही की सहेली आ गई है, ये देखिए दोनों सहेली जो उस दिन माही गई थी गिफ्ट देने के लिए, अन्नू, तो इसका नाम अन्नू है और माही, दोनों अब जा रही हैं प्रसाद ले करके बांटने के लिए। थाल पोस और थाली हमने अच्छे से सजा दी है। तो दोनों बहनें अब जा रही हैं बांटने के लिए और पूरे
पूरे गांव में ये लोग बांटेंगी टहल टहल करके। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग देने के लिए आते हैं और हमारी घर की जो बेटियाँ होती हैं वो बांटने के लिए किसी और के यहाँ जाती है। तो इस तरह से ये लोग ग्रुप बना लेती हैं। अभी तो 3 ही हुई हैं, तो एक घर से प्रसाद देखिए हमें अब मिल चुका है। तो ऐसे ही पूरा दिन प्रसाद मिलता रहेगा। आज जिसको जैसे टाइम मिलेगा वैसे आती रहेंगी। और माही देखिए अभी पड़ोस में यानी कि मोहल्ले में अब गई है दूसरे के घर में देने के लिए, दोनों गई हैं। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे के घर में देती जाएंगी और पूरे गांव में इस प्रसाद को बांट करके ख़त्म कर देंगी। सबको बांटा जाता है ये प्रसाद और पंडित जी को सीधा निकाल करके सुबह दिया जाता है। सीधे में चावल, आटा, सब्जी, नमक, आलू ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो सोना भी साथ साथ चल रही है क्योंकि उसको भी जाने का मन है, तो वो भी साथ में जा रही है। और अब माही आएगी करीब 2-3 घंटे के बाद। पूरे गांव में ये सब जैसे जैसे निकलती जाएंगी ना लड़कियां, वैसे वैसे इन लोगों का एक ग्रुप आगे चल के बन जाएगा। अभी तो 3 ही दिख रही हैं लेकिन आगे इनका ग्रुप बन जाएगा बड़ा सा। तो अभी देखिए हम छत पे आ गए और धूप अब निकली है जाके, और दोपहर के 12 बजे का टाइम हो रहा है। 12 बजे धूप दिख गई है। तो बस थोड़ा सा जो बिस्तर नम था उसको हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं क्योंकि कई दिनों से बिस्तर वगैरह धूप में नहीं दिखाए गए हैं, इसीलिए हमने इसको डाल दिया सूखने के लिए। अब हमारा जो मोजा है ना उसे भी हम उतार देंगे क्योंकि धूप निकलते ही ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, कटकटाने लगता है। तो जिसका मन करता है कि जल्दी से उतार दें। और जो रात में कल पूजा की गई थी वो सारी चीज़ें यहीं पे रखी हुई है। तो बकरियां और फैला दी थी, तो जितने भी फूल पत्ते और ये सारी चीज़ें अगियारी वगैरह हुई थी सबको हम भर के रख दिए हैं। इसको हम कुएं में फेंकवाएंगे या फिर जमुना के किनारे कोई जाएगा तो वहाँ फेंकेंगे। ऐसे खुले में कहीं भी नहीं फेंकेंगे जहाँ पे लोगों का पैर पड़े। तो स्वेटर भी हमारा इधर उतर गया है और सॉक्स भी उतर गया है, तो अभी यहीं पे है और वो पहन रखा है स्वेटर। तो हमने कहा पास में आओ बेटा उतार दे, तो आ ही नहीं रहा था तो हमने उसका भी स्वेटर उतार दिया है। करीब 1.5 से 2 घंटे बाद माई वापस आई है और जिधर गई थी प्रसाद बांटने वहीं पे रुक करके ये दोनों सहेलियां साग तोड़ने लग गई थी। प्रसाद जब थाली खाली हो गई ना तो उसमें इसने साग तोड़ लिया सरसों का और चने का। तो ये कह रही थी मम्मी इसको लेके आए हैं बनाओगी कि हम ऐसे खा लें। मैंने कहा लेके आई हो तुम्हारा मन है तो ऐसे ही खा लो। तो बस उसको हमने रख दिया है ढक करके, अभी उसको हम खाएंगे लेकिन उससे पहले ये वाला काम निपटा लेते हैं। हमने कहा उसे ढक दो और अभी को देखना, नहीं तो वो फैला देगा, गिरा देगा पूरे छत पे, फिर खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो अन्नू को हमने बैठा के आए हैं वहीं पे। अन्नू देख रही है वहाँ पे कि अभी इधर उधर कुछ बिगाड़े ना। तो यहाँ से हम ले चलेंगे मिट्टी और हमारा चूल्हा जो टूटा हुआ है उसको हम बनाएंगे। और ये जो घर देख रहे हैं गिरा हुआ है तो ये हमारा ही घर है गिरा हुआ। पहले हम इसी रूम में रहते थे तो ये गिर चुका है, 2 सालों से गिर चुका है। तो इसकी मिट्टी हम ले चल के डालेंगे। मिट्टी वैसे यहाँ की अच्छी नहीं है, बहुत कंकड़ है इस मिट्टी में, लेकिन इतनी दूर ठंड में अकेले मतलब मैं नहीं जा सकती, तो इसलिए मैंने सोचा यहीं पे भी यहीं से जो मिट्टी है जैसे तैसे करके काम चला लेते हैं, लगा लेते हैं। फिर धूप निकलने लग जाएगी तो सब 1-2 लोगों के साथ में जाएंगे, ले करके आ जाएंगे। और छत पे इसको हम डाल दिए हैं, इसी में पानी डाल देंगे, फूलता रहेगा। और बच्चे यहाँ पे ट्राईपोड में कागज़ का मोबाइल लगाकर वीडियो बना रहे हैं। इनका जो मोबाइल है ना वो कागज़ का दफ्ती का इन लोगों ने बना दिया है। तो मिट्टी तो हमने भिगो दिया है धोने के फूलने के लिए, क्या हम बोल रहे हैं माफ़ कीजिएगा। और इधर अब हम लहसुन, नमक और हरा मिर्ची का चटनी बना लिया है, चटनी के साथ इसको खाएंगे। और धनिया मिल जाता तो और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता, लेकिन धनिया था नहीं। तो अभी को भी हम यहाँ पे दे रहे थे तो हमको खाता हुआ देख के अपना भी खा रहा है, तो इसे लगा कि घास है तो इसने थूक दिया। यहाँ पे अमरूद भी आ गया है तो नमक के साथ अमरूद को भी खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। आज के ब्लॉग को ख़त्म करेंगे और आप सबको मिलते हैं अपने कल के नए वीडियो में। जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा।